بسم الله الرحمن الرحيم मालूम है ना यूनिवर्सिटी में क्या नारे लगे थे। अफजल हम शर्मिंदा हैं। तुम जानते हो ना दिल्ली में कैसे नारे लगे थे। पाकिस्तान में रहना होगा, लेकर जाएंगे, लेकर जाएंगे। हिंदुत्व खतरे में। अगर हम इस देश से निकाले गए तो क्या कोई दूसरा हिंदू देश है जहां हम जाके रह सकेंगे? क्या हम खतरे में हैं? पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मूल निवासी, SC, ST, OBC, हिंदुत्व आतंकवाद से सब खतरे में है। क्या देख नहीं रहे? चाइना घुस गया है लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश तक, हजारों किलोमीटर की हमारी जमीन खा रहा है और यहाँ पर हिंदुत्व आतंकवादी आग लगाने बैठे हैं, देश को तोड़ने बैठे हैं, मस्जिद मंदिर के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाई लगाने बैठे हैं। बाहर की ताकतों को, अंग्रेजों के गुलाम फिर से मौका देने बैठे हैं। हिंदुत्व आतंकवाद से पूरा हिंदुस्तान खतरे में है, हर कोई खतरे में। मुसलमान खुद को फक्र से मुसलमान बोल सकता है, तो फिर एक हिंदू खुद को हिंदू बोलता है गर्व से, तब साले तुम सबके बदन में आग क्यों लग जाती है? ये सेक्युलरिज्म का झंडा लेकर खड़े हो जाते हो। रोड पर गणेश पंडाल लगते हैं, दुर्गा मंडप लगते हैं, जब मुसलमान नमाज पढ़ ले तो तुम हिंदुत्व आतंकवादी आग लगाने के लिए क्यों खड़े हो जाते हो? आर्टिकल 370 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया जाए। इस मुल्क को आग लगा। लोगों से तुम गले मिल रहे थे। दे वर डेंजरस पीपल समीर। वो टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं। देश में महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी बढ़ रही है। बिल्कुल सही, लेकिन हिंदुत्व आतंकवादी मुसलसल लगे हैं देश का ध्यान बटाने पर। कभी हिंदू मुसलमान, कभी आर्टिकल 370, कभी हिजाब, कभी हलाल, कभी वक्फ लैंड। इन मुद्दों को खड़ा कर कभी ज्ञानवादी, ये मुद्दों को खड़ा कर हिंदुत्व आतंकवादी 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को बर्बाद कर रहे हैं। गोदी मीडिया के जरिए जहर फैलाकर 1000 रुपए के ऊपर गैस लेकर चले गए, 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल डीजल लेकर चले गए। लेकिन ध्यान आज भी हिंदू मुसलमान के बीच में आग लगाने का है, और वो है हिंदुत्व आतंकवादियों की पुरानी चाल। इनके बाप सावरकर कांग्रेसों के गुलाम थे, अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, अंग्रेजों से माफी मांगता था, वो भी यही करता था। आज सावरकर की औलादें भी यही कर रही है, रावण और कंस के रास्ते पर चलकर भारत को बर्बाद कर रही है। हो जाने दो टुकड़े इस देश के, रह जाने दो पीर से पत्थर बजा दूंगा, लेकिन अपनी कौम का सम्मान वापस ला के रहूंगा। चाहे देश के टुकड़े हो जाने दो, हम मुल्लों को खत्म करके रहेंगे। चाहे पुलिस केसेस हो जाने दो, चाहे जेल हो जाने दो, चाहे जान चली जाए, लेकिन 130 करोड़ भारतवासियों को और भारत को बचा के रहेंगे। हिंदुत्व आतंकवादियों को जो RSS, BJP, बजरंग दल के हैं आग लगाने नहीं देंगे, आपस में खून खराबा नहीं करने देंगे। देश की एकता अखंडता के लिए पूरी दुनिया में बात करेंगे, भारत को बचा के रहेंगे। अगर ये लोग आग लगाने से नहीं रुके तो इनसे लड़ भी जाएंगे, लेकिन भारत को टुकड़े होने नहीं देंगे। चाहे चाइना से लड़ना पड़े या हिंदुत्व आतंकवाद से, दोनों आतंकवादियों से लड़ेंगे, भारत को बचाएंगे। मूल निवासी बेटियों की जो इज्जत लूट रही है, जो आग लगाई जा रही है उनके घरों में, जो गैंगरेप किए जा रहे हैं, जो उनके बच्चों को पिज्जा की कमी से भूख से मारा जा रहा है, बचा के रहेंगे। भारतवासियों के लिए अपनी जान लगा देंगे, लेकिन उस पर आंच नहीं आएगी। हमारी कौम प्रताड़ित है, ये कह कहकर तुम और तुम्हारे जैसे कितने लड़के हम जैसी हिंदू लड़कियों को भटकाते हैं। मुसलमान से शादी करेगी तो दहेज नहीं देना पड़ेगा, उल्टा महर मिलेगा। दहेज के लिए जलाकर नहीं मारी जाएगी, लड़की है पेट में बोलकर अबॉर्शन नहीं कराया जाएगा। हिजाब रहेगा तो जान, माल, इज्जत और आबरू की सिक्योरिटी रहेगी। चिन्मयानंद, आसाराम, गुरमीत राम के आश्रम में जाकर मालिश नहीं करना पड़ेगा, ना आश्रमों के अंदर तेरा रेप होगा, ना गुफाओं में जाना पड़ेगा, ना गुफा पुत्र पैदा होंगे। इस्लाम रहेगा तो तेरी जान, माल, इज्जत और आबरू की सिक्योरिटी रहेगी।
जैसा सऊदी अरब में। सुना तो मैंने भी यही है कि तुम लोग सारी दुनिया में इस्लाम फैलाना चाहते हो, कोई और धर्म रहने नहीं दोगे। इस्लाम रहेगा तो जातिवाद नहीं रहेगा, मूल निवासियों को इज्जत मिलेगी, खाना मिलेगा, दलित SC ST और OBC को नौकरी मिलेगी, उनकी बेटियों की इज्जतें नहीं लूटेगी, रेप्स और गैंग रेप्स नहीं होंगे। इस्लाम रहेगा तो शराब, जुआ, तंबाकू और तमाम किस्म की बर्बादियां खत्म होगी। हिंदू बेटियां प्रोस्टिट्यूशन में जो लाखों अपना जिस्म बेच रही है वो बंद हो जाएगा। इस्लाम रहेगा तो भारत सऊदी अरब रहेगा, श्रीलंका या अफ्रीका नहीं। हिंदू तो जब जागेगा ना, उसकी आंधी में तुम्हारे सारे काले मंसूबों के पर कच्चे हो जाएंगे। देख, मुझे डर है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मुसलमान जागेगा, मूल निवासी जागेगा, क्रिश्चियन और सिख जागेंगे तो जानते हो क्या होगा? वेदा, गीता, उपनिषद, कुरान, हदीस से सबका मालिक एक है उसका नारा गूंजेगा, सबको एकता मिलेगी, हर किस्म की बर्बादी भारत से खत्म होगी, आतंकवाद खत्म होगा, जातिवाद खत्म होगा और आश्रमों और मंदिरों के अंदर जो मासूम बेटियों की इज्जतें लुट रही है खत्म होगी और करप्शन के नाम पर अदानी और अंबानी का जो पेट भरा जा रहा है और दलितों को भूखा मारा जा रहा है, ये बर्बादी खत्म होगी। मुसलमान जागेगा, अमन, सलामती, शांति, उन्नति फैलाकर रहेगा। सबका मालिक एक है, मैं और सब हिंदुस्तानी और दुनिया वाले एक है, एक प्लेटफॉर्म पर है और उसी के रास्ते से एक रब की इबादत के जरिए ही कामयाबी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते के जरिए कामयाबी है। वेदा, गीता, उपनिषद, गुरु ग्रंथ, बाइबल और कुरान से आवाज निकलेगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम एक आवाज में बोलेंगे कि हमारा रब है और हम हैं आपस में भाई। हिंदू अब वो हिंदू नहीं रहा जो हुआ कर। अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान भारतीय सेना नायक का बेटा था। 71 की जंग में मेरे बाप ने खून पसीना लगाया और भारत की हिफाजत की। कोई अंग्रेजों के गुलाम सावरकर की औलाद नहीं, जो अंग्रेजों की गुलामी में माफीनामे लिखकर वजीफा लिया करता था। देश के गद्दारों में हमारा नाम नहीं, देश की हिफाजत करने वालों में, देश को आजाद कराने वालों में हमारा नाम है। रहा सवाल हथियार का, बचपन से घर में देखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह खिलौनों की तरह, तो हथियार से हमें ना डराए। जो भी इस देश के टुकड़े करना चाहेगा हम उनके टुकड़े कर देंगे। बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया, सिखों के गुरुद्वारे गोल्डन टेम्पल पर गोलियां मारी गई, बॉम्ब डाले गए। अब वो दौर नहीं आएगा। मजहबी इबादतगाहों की हिफाजत होगी और उसको तोड़ने की प्लानिंग करने वाले सीधा जहन्नुम में जाएंगे। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लगाकर जो देश को तोड़ने की बात करेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा। हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगाकर जो देश को तोड़ने की बात करेगा, वो सीधा नर्क जाएगा। अरे हिंदुत्व आतंकवादी सुन, तू हिंदू, मुसलमान, सिख को लड़ाना चाहता है? अरे जाहिल, पढ़ जाकर वेदा, उपनिषद, गीता, कुरान, हदीस, गुरु ग्रंथ और जान ले सबका मालिक एक है। एकम निविदित्यम, एकम ब्रह्मदित्य नास्ते नेह नास्ते किंचन, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा। एक ओमकारा, एक रहीम, एक करीम, एक रब। मखलूक की पूजा नहीं, रब की इबादत सिर्फ। अल्लाहु अकबर। हर युग में धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई हुई है। तुम्हारे जीवन में तो महाभारत होनी ही थी। हर दौर में इस्लाम और कुफ्र के दरमियान लड़ाई हुई है। नमरूद इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लड़ा था, फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम से लड़ा था, अबू जहल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ा था और रोम, रशिया, पर्शिया, अमेरिका, नाटो मुसलमानों से लड़े हैं। और हर दौर में अल्लाह ने मुसलमानों को कामयाबी दी और जो जालिम लड़ने आए अल्लाह ने उनको बर्बाद करके रख दिया। बदर की जंग फिर दोहराई जा सकती थी। 300 थे और 1000 पर भारी पड़ गए थे। फिर से वक्त आ सकता है भारत को बचाने के लिए, दुनिया को बचाने के लिए, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को बचाने के लिए फिर से खड़ा होना पड़ेगा हिंदुत्व आतंकवाद के खिलाफ, सलामती, शांति, उन्नति के लिए।